छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक। डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की रही मौजूद। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन पर जोर। आईटी, हेल्थ केयर और पर्यटन सेक्टर पर विशेष फोकस। नवा रायपुर मेट्रो परियोजना को बढ़ावा। फागुन उत्सव में भक्ति और रंगों का अनोखा संगम। खाटू वाले श्याम बाबा के भजनों से गूंजा वातावरण। श्रद्धा, संगीत और उत्साह के साथ भाव विभोर हुए श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा की समिति कक्ष में बजट सत्र से ठीक पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और एग्रीकल्चर मंत्री रामविचार नेताम सहित कई सदस्य मौजूद थे। साथ ही विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में बजट सत्र की कार्यसूची और सदन के सुचारू संचालन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र नवा रायपुर में शुरू हो गया है और पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। किसानों, युवाओं और मजदूरों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं और आगामी विकास कार्यों पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान एक विधायक ने कवासी लखमा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो सबकी दादी हैं और उनकी कमी सदन में महसूस हो रही है। बताया गया कि बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे विभागीय मांगे पूरी होंगी और विकास योजनाएं जमीन पर उतरेंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी के द्वारा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का शुभारंभ के पहले माननीय राज्यपाल जी के द्वारा उनका अभिभाषण हुआ और अभिभाषण इस प्रकार से हमारे सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम सारे राज्य की आर्थिक संरचना में विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित योगदान देखने को मिल रहा है, जहां कृषि क्षेत्र में 12.53% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है, जबकि उद्योग का योगदान 10.26% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.6% से अधिक है। बता दें कि सेवा क्षेत्र 13.15% के साथ निरंतर मजबूती देख रहा है। खास बात यहां पर यह है कि उद्योग की कुल हिस्सेदारी 46.59% तक पहुंच गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के 26.8% से कहीं अधिक है। वहीं कृषि और सेवा क्षेत्र भी समान रूप से आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज सम्मानीय सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पर हमने प्रस्तुत किया है और जिसके तहत हमने जो 2025-26 है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसका प्रचलित भावों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल पुनर्वास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलांगीर, बरगढ़, महासमुंद यानी कि बीबीएम डिवीजन के नक्सलियों ने पत्र लिखकर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा व्यक्त की है। शर्मा ने यह भी बताया कि नक्सलियों ने रेडियो संदेश प्रसारित करने का आग्रह किया, जिस पर कि सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी और उनकी सुरक्षा और स्वस्थ
सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। नहीं, किसी से उनको डरने की जरूरत भी नहीं है। कोई डरा थोड़े ना रहा है उनसे। उनको डर लग रहा होगा तो जनता के क्रोध से डर लग रहा होगा, इसलिए वो उस डर को खोज रहे हैं कि मुझे डर कहाँ से लग रहा है, और फिर उनको कहीं भी चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से तो किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्नेह करते हैं, वो तो कहते हैं कि देश की एक एक जनता सबके साथ है और उनके साथ है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन लक्ष्यों पर काम करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उनके उस शासनकाल में कितने तुष्टीकरण के काम उन्होंने किए, कितना भारत की मूल भावनाओं को आहत करने का काम किया, ये स्टालिन को समझ। नक्सलियों के एक डिवीजन ने, जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने। छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन के तहत राज्य सरकार ने आईटी, हेल्थ केयर, पर्यटन और नवा रायपुर मेट्रो परियोजना पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईटी सेक्टर में स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब को बढ़ावा देने की योजना है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर नए अस्पतालों और साथ ही साथ टेलीमेडिसिन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। विजन 2047 के तहत छत्तीसगढ़ को आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा, इसे इसके एकदम नेगेटिव रूप में भी नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र में ग्रोथ ना आ रहा हो और उद्योग क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान ज्यादा हो, ज्यादा परसेंटेज हो, तब वो कंसर्न का विषय होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो नेचुरल, जो हमारा जो मतलब ओवरऑल जो हमारे लिगेसी में मिला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य ऐसा है जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज का ज़्यादा मतलब इकोसिस्टम बना हुआ है। चाहे वो स्टील पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो विकसित हुआ, वो ज़्यादा सीमेंट विकसित हुआ या स्टील विकसित हुआ, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा विकसित हुई हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने हाल ही में विधानसभा में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अमेरिकी राजनीति, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और तथाकथित एप्स्टेन फाइल्स के संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाक्रमों का राजनीतिक माहौल पर असर पड़ रहा है। बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी विपक्ष को दबाने और धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में राजनीतिक बहस तेज है और इस पर सियासी प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नहीं कर सकते क्योंकि अब पता नहीं अब ट्रंप कैसे क्या निर्देश लेके ये लोग बनाए हैं, क्योंकि पूरा देश के अर्थव्यवस्था भी तो या देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ट्रंप ने क्या संदेश दिया है वो कल पता चलेगा, है ना, क्योंकि वही कहते हैं कि मैंने मतलब ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया है, रूस से तेल लेना बंद करवा दिया है, वेनेजुएला से तेल खरीदने के आदेश दे दिया है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि पहली बात तो जो गुरुजन हैं वो कुत्ता खोजने का काम कर रहे थे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों को भी कॉलेज के उनको भी कुत्ता ढूंढने का काम दिया था। आजकल कुत्ते ज़्यादा चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चुनावी वादों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बघेल ने विजन 2047 को लेकर भी सवाल उठाए और इसे जनता के साथ धोखा करार दिया। उनका कहना है कि अधूरे वादों का असर आम लोगों पर पड़ रहा है और बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। नहीं, 31 मार्च को अब भारत के गृह मंत्री ने कहा, यहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है, अब स्लिप ऑफ टंग्स था कि क्या है, लेकिन वो दिसंबर बोले हैं, विष्णु जी दिसंबर बोले हैं ना, और उसके बाद फिर उसका खंडन करते हैं गृह मंत्री जी, नहीं 31 मार्च। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने लोक कलाकारों के भुगतान को लेकर सकारात्मक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान 60 से अधिक प्रस्तुतियां स्थानीय कलाकारों ने दी
और उनके भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रभु श्री राम की नई मूर्ति राजिम पहुंच चुकी है। पुरानी मूर्ति को विधिवत तरीके से हटाकर शीघ्र ही नई प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी और इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, कल मूर्ति आ गई है। अब जो मूर्ति पहले से लगी हुई है उसको एक तो हटाना है, तो हमारे धर्माचार्यों से पूछ के कब उसको हटाना और कब इस मूर्ति को स्थापित करना, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी मांग थी, जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जो मूर्ति लगी हुई है वो प्रभु श्री राम टाइप की नहीं दिखती है। तो शासन ने निर्णय लिया था, मूर्ति आ गई है। जैसे ही हमारे धर्माचार्यों से इजाज़त मिलेगी उस मूर्ति को हटा के नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी। पुरानी मूर्ति का क्या आप करेंगे, कैसे होगा वो? देखिए, उसको भी स्थापित तो भगवान राम के रूप में किया गया था, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित ही करेंगे और इसीलिए उसमें लगाने में विलंब। रंगों और भक्ति का अनोखा संगम उस समय देखने को मिला जब रमेश सेवा सदन और विंगर एंड वफ हॉस्टल की छात्राओं ने एकत्रित होकर फागुन उत्सव मनाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम बाबा के भजनों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्राओं ने सामूहिक रूप से भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिससे कि पूरा माहौल आध्यात्मिक रंग में रंग गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रद्धा, संगीत और उत्सव का एक सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। आज की पीड़ा जो भगवान से विमुक्त होती जा रही है वो भगवान से जुड़े और भगवान में ही रंग जाए, असली रंग, असली भाव, असली भक्ति के साथ और अपनी कामयाबी को छुए। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। मैं तीनों हॉस्टल गोदावरी सेवा सदन रमेश। रायपुर का रिंग रोड नंबर 1 हादसों का केंद्र बन गया है। एक ही दिन में 3 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना में एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। दूसरी घटना में तेलंगाना नंबर के ट्रक ने एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं तीसरी घटना के अंदर एक युवक युवती को बचाने के प्रयास में ट्रक की चपेट में आ गया। घटनाओं की सूचना मिलते ही एडीसीपी विवेक शुक्ला मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी हैं। रिंग रोड में आज सूचना प्राप्त हुई, अभी कुछ देर पहले की घटना है, जिसमें कि आज वर्षा भी हो रही थी और संभवतः जो प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि ऑयल शायद रोड में हो, जिसके कारण से जब ट्रक वाले ने ब्रेक मारा है तो गाड़ी स्कीड हुई है और एक युवक जो सड़क पर आ गया था उसको बचाने के चक्कर में जब ब्रेक मारा तो स्कीड हुई और एक दुखद हादसा हो गया और जो लड़का है वो उसके चपेट में आया है, जिसमें उसकी डेथ हुई है। बॉडी को अभी निकाल कर हॉस्पिटल मरचुरी भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। ये जो ड्राइवर था वो फरार हो गया है कि पता नहीं, ड्राइवर अभी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन ड्राइवर को हम पकड़ लेंगे। इसके अलावा भी 2 से 3 और हादसे हुए हैं, तो उसकी जानकारी है? ये ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि 1-2 और ऐसे ही स्कीड होने की गाड़ी के स्कीड होने के कारण, जैसा कि कोसालपुर के पास। बिलासपुर के थाना कोनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चले थाना जल चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस पहल के तहत ग्रामीणों की शिकायतें सीधे सुनी गई और तीव्र समाधान का प्रयास किया गया। बीट प्रभारियों ने साइबर फ्रॉड, नशे के दुष्परिणाम और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया, जहां लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव और सुरक्षित यातायात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जनता और पुलिस के बीच में विश्वास मजबूत होगा। रायपुर नगर पालिका निगम के जोन 3 ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी तेज कर दी है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर गुरु गोविंद सिंह वार्ड में घर घर पहुंचकर सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। वहीं राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित जिला वेटरनरी हॉस्पिटल में पदस्थ पशु चिकित्सक डॉक्टर देव प्रभा ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत अंगदान का पंजीयन कर समाज को प्रेरक संदेश दिया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उन्हें सम्मान पत्र प्रदान करते हुए कहा कि अंगदान मानवता की
सर्वोच्च सेवा है। वहीं डॉक्टर देवप्रभा ने कहा कि यदि उनके अंगों से किसी को नया जीवन मिलता है तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई और नहीं हो सकती। ये पहल समाज में जागरूकता और सेवा भाव को एक नई दिशा दे रही है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।